बिहार एनडीए से भाजपा ने एक तरह से मुकेश सहनी को बाहर ही कर दिया है। बिहार में एमएलसी की सीटों को बंटवारे में जिस तरीके से उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई और पशुपति पारस पर भरोसा दिखाया है भाजपा ने, ये कहीं ना कहीं एहसास कराता है कि मुकेश सहनी और भाजपा के रिश्ते पहले जैसे नहीं हैं। एक वक्त था जब तेजस्वी यादव से रातों रात धोखा खाने के बाद मुकेश सहनी भाजपा की तरफ बढ़े, फिर उन्हें एनडीए का हिस्सा भाजपा ने बनाया। लेकिन आज का भी एक वक्त है जब मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने पार्टी और अपने पांव को खड़े करने के लिए लगातार जदोजहद कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा उन्हें कई तरह की प्रताड़ना दे रही है। जहां उत्तर प्रदेश में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई और उन्हें ये भी धमकी दी गई कि अगर उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ते हैं तो उसका खामियाजा उन्हें बिहार में भुगतना पड़ सकता है। वहीं बिहार में उनके मंत्री पद, उनके एमएलसी पद और उनके पार्टी के विधायकों पर भाजपा ने अपनी नज़र पहले ही भिड़ा रखी है। अब बात रही एक विधायक के खाली हुई सीट बोचा की, तो वहाँ पर भी भाजपा ने अपना दावा कर दिया है। अब मुकेश सहनी को वहाँ भाजपा से भी दो हाथ करने पड़ेंगे। बात एमएलसी चुनाव की करें तो सारी सीटों पर मुकेश सहनी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वो तैयार भी हैं, लेकिन इन सारे मामलों के बीच मुकेश सहनी की एक बड़ी मांग लगातार लंबित रही है। मुकेश सहनी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई इलाकों में जहां निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला हुआ है, वहां उन्हें आरक्षित कोटे में रखा जाए। इससे इनके समाज को आगे बढ़ाने में फ़ायदा होगा। वैसे भी ये आंकड़े कहते हैं कि जो निषाद समाज है ये इन राज्यों में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब तक विकास की मुख्य धारा से इन्हें जुड़ा नहीं जा चुका है। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी बिहार की राजनीति करते करते अब ये चाहते हैं कि वो अपनी ताकत को बढ़ाएं और कई पार्टियों से आग्रह अनुग्रह करने के बाद अब उनका मन है कि वो सत्ता की बागडोर खुद पकड़े और अपने समाज को हक दिलाएं। उत्तर प्रदेश में शासनादेश में निषाद का आरक्षण को लागू कराने की बात वो खुद करते हैं और कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें निर्णायक भूमिका दी जाती है तो हम वहाँ पे भी ये लागू करेंगे। वहीं बिहार के संदर्भ में वो स्पष्ट कर चुके हैं कि 2025 में बिहार में वो खुद अपनी सरकार बनाएंगे और इसको लेकर वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लेकिन मुकेश सहनी के इस दावे पर एनडीए में अब बवाल हो चुका है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि उनके 3 विधायक हैं जो कि बिहार सरकार में बहुत महत्वपूर्ण है और वो जब चाहे अपने समर्थन खींचने बिहार सरकार को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया कि वो पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री को बनाने में भी अपना योगदान देंगे। वहीं सहनी इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और जमकर वहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन इनके इस दावे से एनडीए में बौखलाहट शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जदयू और भाजपा दोनों ने मोर्चा संभाला है। जदयू, जो कि अब तक मुकेश सहनी के दावों पर चुप थी, उसने भी चुप्पी तोड़ी है। वहीं भाजपा ने इन्हें घास तक नहीं डालने की बात कही है। भाजपा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और बिहार में भी इनकी पार्टी संकुचित होती जा रही है। दूसरे, मुकेश सहनी अपने समाज को लगातार आरक्षण की बात कर रहे हैं और इस तर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री 2025 में वो देंगे तभी उन्हें आरक्षण मिल पाएगा। इस पर भाजपा के 2 नेताओं ने मुकेश सहनी को आईना दिखाने की कोशिश की है और ये कहा है कि जिस पार्टी को बिहार में 3 विधायक भाजपा के बदौलत मिले हैं वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री किस आधार पर बनाएगी। ख्याली पुलाव बनाने हैं तो बना सकते हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर लगातार चुप रहे नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मुकेश सहनी के इस बयान पर सत्ताधारी पार्टी जदयू बहुत कुछ कहना चाह रही है, लेकिन इशारों में जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने राजनीति में मुंगेर लाल के सपने देखने जैसा इसे बताया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ नेता पैराशूट से लैंड कर जाते हैं और उन्हें सीधा मुख्यमंत्री बनना होता है, जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए नीति, नियत और नैतिकता होनी चाहिए। रही बात मल्लाह समाज को आरक्षण देने की बात, तो वो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में ही कैबिनेट में निषाद समाज को आरक्षण की बात की थी और मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भिजवाया था। नीतीश कुमार सर्व समाज के मुख्यमंत्री हैं। अक़लियत, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी समाज के लिए काम करते हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो करना पड़ सकता है वो करते हैं। ना वो किसी से डरते हैं और ना किसी के प्रभाव में आते हैं। ऐसे में बिहार को ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, ना कि किसी पैराशूट कैंडिडेट की। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।